बेटी ध्यान देना, उसमें भी कारण होता है कि बेटा रोज साथ में रहता है और मन का स्वभाव है जो पास में रहेगा वो बेकार कर देता है, और बेटी कहाँ रहती है, दूर जाती है, तो दूर रहती है तो उसका प्रेम ज्यादा रहता है। तो बेटी के बच्चे को ज्यादा लोग प्रेम करते हैं कि बेटे के, किसके, बेटी के। देखो दोनों बच्चे उन्हीं के हैं, बेटा भी उन्हीं का है और बेटी भी। गौर करना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब पैदा होते हैं बेटा और बेटी तो ज्यादा महत्व किसका देते हैं, बेटा का कि बेटी का, हैं? किसका देते हैं? तब तो बेटे का महत्व देते हैं। और जब दोनों की शादी हो जाती है, बेटी अपने ससुराल चली जाती है और बेटा घर में रहता है, अब महत्व बदल जाता है। अब बेटी का महत्व ज्यादा हो जाता है और बेटे का महत्व क्यों? क्योंकि पास रहता है। मन का यह स्वभाव है, जो मिल जाएगा, जो पास में रहेगा उसे बेकार ही समझेगा, जो दूर रहेगा वो कीमती है। तो इसलिए अगर प्रेम चाहते तो दूर रखना चाहिए और खींचातानी तो नजदीक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए प्रभु दूर रहते हैं कि मैं भी पास रहूंगा तो मेरा भी प्रेम गायब हो जाएगा। उमापति महादेव की। प्रभु कहाँ रहते हैं, दूर रहते हैं कि नजदीक हैं? नजदीक होते हुए दूर रहते हैं, मिलते नहीं करते, इसीलिए दूरी बना के रखते हैं। नजदीक रहे तो मनुष्य का स्वभाव है, भगवान को भी बेकदर कर देगा, नहीं कदर कर सकेगा, इसलिए दूर रहते हैं। दूर रहने पर कीमत बनी होती। तो हम ये कह रहे थे कि बेटी के बच्चे ज्यादा प्रिय लगते हैं और बेटा के उतना। तो वही हम कह रहे थे कि नानी के हाथ का भोजन आप लोगों को मीठा लगता होगा, क्योंकि नानी की बेटी के आप बच्चे हैं, या माँ के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। तो भोजन तो वही है, बनाते समय जो भाव उसका था, प्रेम था, वो मिठास को बढ़ा देता था। तो ऐसे ही लैना जो था दरबार में रसोईया था, खाना बनाता था लोगों के लिए। ये नहीं कि मुझे आप ज्यादा लोग आ गए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, झंझट कहाँ से लोग आ गए। ये भाव, दोनों भाव ध्यान देना। मन इसलिए बंधन मोक्ष का कारण है। ज्यादा भीड़ आ गई तो ये भी सोच सकता है अगला बनाने वाला, इतने लोग आएंगे क्या करें, झंझट हो। लेकिन वो सौभाग्य समझता था कि आज प्रभु ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया है कि इतने लोगों की क्षुधा शांत होगी, मोह शांत होगा, जल इनको मिलेगा। इतना मीठा बनाऊं कि सबको खुशी पूर्वक खाएं, प्रेम से खाएं, इनका दिल खुश हो जाए। क्योंकि दिल के तल पर जीने वाला ही दूसरे के दिल को सुखी कर पाता है। बुद्धि के तल पर जीने वाला खुद बेचैन रहता है और दूसरों को बेचैन करता है। ध्यान, तो खुद ही बेचैन नहीं, दूसरे बेचैन करेंगे। तो लहना से गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु नानक ने, कि बेटा इसमें कटोरा गिर गया। लहना का गुरु महाराज जी अभी निकालता हूँ, आप चलता हूँ। 2-4 बाल्टी पानी भरवा के रखवा लिया, 1-2 लोगों को खड़ा कर लिया और डुबकी लगा दिया उसमें, गंदगी की गड्ढे। डुबकी लगाया, कटोरा ढूंढा, निकाला, रगड़ के माजा, साफ किया, अग्नि पर तपाया, शुद्धिकरण किया और 2 फूल उसमें रख करके गुरु महाराज जी के चरणों में ले जाकर अर्पण कर दिया। तो देखो, हृदय बुद्धि के तल पर जीने वाले बाबा प्रदान भी योग्य थे, लोहिए थे, कलाकार थे। जब उन्होंने गुरु गद्दी लेना, उन्हीं का नाम था गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे गुरु है, उन्हीं का नाम रखा गया। जब गुरु की पदवी को प्राप्त किया तो उनका लेना से बदल करके नाम रखा गया गुरु अंगद देव, सिखों के दूसरे गुरु कहलाते हैं। तो विरोध किया बेटों ने। किसने विरोध किया कि हम तो आपके बेटे हैं, ये सारा साम्राज्य संपत्ति हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें तो दिया तो था, पहले मौका तुम्हीं को दिया था, हैं? पहले तुम्हीं से कहा था कटोरा गिर गया,
लेकिन तुम अकड़ में थे, अहंकार में थे, कदर नहीं समझा। गुरु दरबार की एक सुई भी कीमती होती है। जो दान करता है तो 10 बार सोच कर दान करता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। और वो गिर गया तो तुम्हारे लिए बेकार होंगे। विरोध बहुत किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाबा मर्दाना भी कहने लगे कि हमने तो बहुत मेहनत किया, 7 साल गए, प्रचार प्रसार किया, ये किया वो किया। तो कहने का अभिप्राय, हृदय के तल पर जीने वाला खुद आनंदमग्न हो सकता है और दूसरों को भी आनंदमग्न कर सकता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दुनिया का जो स्कूल है उसमें बुद्धि की बातें सिखाई जाती है। और संत महापुरुष क्या करते हैं, वे कहते हैं सिखाना नहीं है, सीख तो ज्यादा लिए हैं आप, अब उसे भुलवाना है। जितना सीखना था उससे ज्यादा ही सीख लिए, नहीं समझे, ज्यादा होशियार बन गए। ओवर, जब गाड़ी में पेट्रोल ओवर हो जाता तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, थोड़ा पेट्रोल निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकालना, डीजल निकालना पड़ता है, एयर। तो महापुरुष कहते हैं ये विद्यापीठ कम है, अविद्यापीठ ज्यादा है। यहाँ सिखाया कम जाता है, भुलवाया ज्यादा जाता है। सीखे तो ज्यादा ही लिए, अब और ज्यादा सिखाने की जरूरत है। जो फालतू हो गया, ज्यादा सीख गया है, उसे ही भुलवानी क्या है। बोलिए प्रेम से स्तुते महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यही कारण महापुरुष कहते हैं कि अगर हमें सही में सच्ची शांति चाहिए, जिंदगी जीने की कला चाहिए, तो हमें बुद्धि को के तल से धीरे धीरे हृदय के तल पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? हृदय। हृदय में जीना सीखना चाहिए। हृदय आपको सही दिशा देगा, वो सही बताएगा। उसके पास कुछ हिसाब किताब नहीं, उसके पास घाटा फायदा का हिसाब। आप बेचैन क्यों है? जरा सा किसी का दूसरे का फायदा होगा तो बेचैन हो, अरे इसने तो ज्यादा फायदा कमाया, मेरे कौन सा फायदा? फायदा तब होता जब वो आनंदमग्न होता है। आपका घाटा कब होगा? जब आप अशांत होंगे, बेचैन होंगे, वो घाटा है। और जब आप आनंदमग्न होंगे तो वही फायदा है। लेकिन आप इसे घाटा के फायदा नहीं समझते हो। पैसा मिल जाए तो फायदा है, पैसा चला जाए घाटा है। दुनिया चीजें मिल जाए फायदा, दुनिया चीजें नहीं। आपका हृदय की चीज मिल जाए, हृदय आनंदमग्न हो जाए, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और हृदय बेचैन रहे तो सबसे बड़ा घाटा है। और हृदय आनंदमग्न तभी होगा जब आप हृदय के तल पर पहुंचेंगे, सभी शांति मिलेगी। हृदय में ही शांति है, बुद्धि में शांति नहीं। इसके लिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु को, आप लोग कोई भजन गाते थे कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, कि एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जा। तो गुरु के जो वचन है, इसलिए आप लोग जब वंदना करते हैं तो सबसे पहले लाइन में सुनते, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। गुरु का जो वचन है वही मंत्र है। मंत्र को लोग बोलते नहीं, पालन करते हैं। ऐसे गुरु का जो वाणी है वही मंत्र है, उसका पालन करना चाहिए। तो अपने मन को देखो हम कितना पालन करते हैं, कितना नहीं। जब गुरु वाणी का पालन करेंगे तो हृदय के तल पर अपने आप पहुंचने लगे, करने की जरूरत नहीं। महापुरुष कहते हैं कि कहने की तुझको जरूरत नहीं, तेरे सूरत में वो बात हो जाए। छोटा सा भजन, फिर आप लोगों का टाइम भी हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, गुरु सब संतों की जय।
कि मौजा इश्क का देखना जो चाहे आईने की तरह अपना दिल साफ कर। मौजा कहते हैं समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो जो चढ़ता हुआ लहर होता है, चढ़ती हुई लहरें ऊंची ज्वार कहते हैं और लौटते हुए को भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मौजा का मतलब होता है जो लहर, आनंद, इश्क का। अगर प्रेम के आनंद को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आईने की तरह अपना दिल साफ कर। क्या करना चाहिए? जैसे अपना चेहरा जब आईने में देखने जाते हैं और धूल मिट्टी लगी हो तो वैसे देखेंगे या साफ करेंगे? क्या करेंगे? साफ करते हैं पहले या गंदे सदे आईने में देखने लगेंगे? थोड़ा सा भी धूल मिट्टी रहेगा तो साफ करेंगे कि कोई चेहरा दिखाई नहीं। ऐसे ही कहते हैं मौजा इश्क का देखना जो चाहे, प्रेम के आनंद को, प्रेम के लहर को अगर देखना चाहते हैं तो आईने की तरह अपना दिल साफ कर। जैसे आईना साफ करते हैं, उसे तो किसी ने नहीं समझाया कि साफ करो तब चेहरा देखो, समझाया? चेहरा खराब दिखाई पड़ेगा, फटाफट साफ करेंगे, कपड़ा धो के सुधर ढूंढें रुमाल। कि ढूंढने की भी तुझको जरूरत नहीं, तेरी सूरत में वो बात हो जाए। ढूंढना कुछ नहीं पड़ेगा, आपके सूरत में सब कुछ है। जो आपको चाहिए वो कहाँ है? वो आपके सूरत में ही मौजूद है। जैसे चेहरे को आईने में देखते हैं, ऐसे अपनी सूरत में सब आनंद, शांति, सुकून सब है, लेकिन उस सूरत में कब उतर पाएंगे? जब दिल के आईने को साफ करेंगे। क्या करेंगे? कि ढूंढने की भी तुझको जरूरत नहीं, तेरी सूरत में वो बात हो जाएगी। यही तेरा तौबा है, कर ले तू तौबा। तौबा का मतलब कहते नहीं, तौबा 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 का मतलब होता है प्रायश्चित, पश्चाताप। हमसे जो गलतियां हुई हैं उसका पश्चाताप क्या है? यही तेरा तौबा है, कर ले तू तौबा। प्रायश्चित, जो हम गलतियां उसको प्रायश्चित करो, दोबारा रिपीट ना होने का। महापुरुष कहते एक बार जो करता है उसे गलती कहते हैं और दोबारा उसी को किया तो गलती नहीं, फिर निठाई कहते हैं। तो गलती तो माफ होती लेकिन निठाई माफ नहीं, बार बार वही करता है। तो इसलिए कि मिल जाए खुदा से अहले वफा, जैसे कतरे को सागर का दरिया में। कतरा माने बूंद, एक बूंद कब सूख जाए कुछ भरोसा नहीं, कुछ सागर में मिल जाए तो फिर सूखेगी कभी। तो ऐसे आप एक बूंद के समान हैं, लेकिन जब परमात्मा रूपी सागर में मिल जाएंगे तब सूखने वाली झंझट खत्म। लेकिन उसके लिए अपने हृदय के तल पर जीना पड़ेगा, हृदय पर जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और हृदय के तल पर जीने के लिए बुद्धि के हिसाब किताब को कम करना पड़ेगा। संतोष उनका आपने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साईं बाबा का फोटो आपने देखा होगा, कहीं से भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। उनके फोटो में दो चीज लिखा रहा था, दो शब्द, श्रद्धा और क्या लिखा था? सबूरी। दो शब्द हैं जो मंजिल को पहुंचाने वाले हैं। पहला श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा ही आपको किसी मंजिल की तरफ ले जाएगी। किसी चीज में श्रद्धा ही ना तो आप जाएंगे कैसे? इसलिए भगवान कृष्ण ने ये श्रद्धा को सबसे बड़ा बताया। गीता में अर्जुन से कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानो संयमी जितेंद्रिय। कहते हे अर्जुन,
जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। वैसे कहते बुद्धिमान करते ज्ञान, बुद्धिमान नहीं कहा, सारा ज्ञान बुद्धिमान, बुद्धिमान है श्रद्धा, वही हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, बुद्धि नहीं। तो कहते श्रद्धावान करते ज्ञान, संयमी, जो संयमी है, संयम का मतलब जिसका परहेज है उसका परहेज करे, जिधर चलना उस पर चले, उसे संयमी कहते। जितेंद्रिया, जिसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, जिसकी इंद्रियां अपने काबू में, बस में। तो साईं बाबा के फोटो में पढ़ा तो बहुत बार होगा, लेकिन पढ़ने से नहीं, अपने अंदर वो भी एक रेडियो है, तो अपने अंदर मिलाओ कि मेरे अंदर श्रद्धा है कि नहीं और सबूरी है कि नहीं। अगर ये है तब समझ लेना साईं बाबा के पुजारी हैं यार, नहीं तो पैसे के लिए साईं बाबा की बहुत लोग पूजा करने जाते हैं, पैसा मिलेगा, लेकिन वहां पैसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है? श्रद्धा और सबूरी। ये धन आपके पास मिल जाए तो आप धनी कहलाएंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा सबूरी, सबूरी माने सब्र, सब्र का मतलब संतोष। जैसा प्रभु हमें रख रहा है हम उसमें राजी रहे, मगन रहे, संतोष हमें रहे। लेकिन लोग कहाँ राजी है? राजी ना होना तो बेचैनी है, क्योंकि प्रभु की अकल से ज्यादा आपकी अकल है नहीं, क्योंकि जैसा प्रभु रख रहा है वो अपनी अकल से तो रखा होगा आपको, लेकिन आप उसकी अकल में राजी हैं, आपकी अकल ज्यादा है, आप सोचते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि जो प्रभु हमें दिया है वो अकल से दिया है, उसके पास कम अकल है क्या? हाँ, भगवान के पास कम अकल होती तो हम सोचते कि भाई ये गड़बड़ है तो ये गड़बड़ है, ये खराब किया तो वो खराब किया। अगर हम अपनी अकल से भगवान की अकल को ज्यादा मान लें, क्या करने? छोटा सा काम है, लेकिन कहने में छोटा है और करने में बड़ा है। अपनी अकल से भगवान की अकल को अगर ज्यादा मान लो, समझ लो, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा हर पल। क्यों? क्योंकि जो कुछ प्रभु ने दिया अकल से दिया है, तो सही अकल है उनकी या खराब अकल हो गई उनकी? क्या है? तो सही अकल से दिया है तो तुम अपनी अकल लगा रहे हो उसमें कि ये गड़बड़ है तो वो गड़बड़ है, तो राजी नहीं होते, इसलिए सब्र नहीं होता, इसलिए सबूरी नहीं होती। जिसके अंदर, जो उसने अपनी अकल को छोटा, इधर अकल को कुछ नहीं मानना चाहिए लेकिन छोटा ही मान लो, भगवान की अकल को बड़ा मान लो, जो भी समझ लेगा वो आनंदमग्न हो जाएगा। वो सोचेगा जो प्रभु ने दिया अकल से तो दिया होगा, कम होशियार है क्या? ज्यादा होशियार। जब प्रभु ज्यादा होशियार तो हम मगन होना चाहिए, लेकिन लोग राजी नहीं, बड़े बड़े विद्वान राजी नहीं, भगवान जो करते हैं उसमें राजी। आप लोग भजन करते हैं कि जो प्रभु की रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद दिया, कहते हैं कि नहीं? कि जो भी प्रभु की रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद। लेकिन आप रजामंद क्यों नहीं होते? आनंद मग्न होना है तो रजामंद होना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा, राजी से तो चाहे गैर राजी से, तो जो देगा देगा तो वही पड़ेगा। तो अच्छा क्या है? रजामंद होने में ही आनंदमग्न है, लेते वही है, नहीं समझते? जो प्रभु देता लेता तो वही है, लेकिन गैर राजी से लेते हैं इसलिए बेचैन रहते हैं। वही चीज राजी से ले लेते तो मगन हो जाते। तो इसलिए जहां से भी श्रद्धा और सबूरी, सब्र, भगवान राम ने भी सबरी को 8वीं भक्ति में समझाया संतोष कि 8वां जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखे पर दोषा। जो तुम्हें लाभ मिले, जो मिल जाए उसमें संतोष रखो। अभी भिखारी मना कर फुटपाथ पर खड़ा कर दे, तुम्हारा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सब क्या कहोगे? सब कहेंगे नहीं नहीं वो है अच्छा, तभी अच्छा लगेगा। अभी जो प्रभु ने दिया है राजी नहीं है इसमें, लेकिन भिखारी बना कर रख दे, घाट पर बैठा दे, तब कहोगे वही अच्छा था, जो मर्जी के खा लेते थे।
अब दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तब ये कीमती लगने लगेगा। उल्टा मन का नियम ही उल्टा है, जो मिला है वो बेकार, जो नहीं मिला वो कीमती। तो इसलिए प्रभु की कहते आठम जथा लाभ संतोषा, सबरी सिखाते भगवान राम के, सबरी मेरी आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, जो प्रभु ने हमें दिया कृपा करके उस संतोष मान के प्रसन्नता से धन्यवाद दे करके, जो संतोष नहीं है धन्यवाद भगवान को नहीं देते, देते हैं और धन्यवाद देते नहीं तो अंदर मगन नहीं हो पाते। जो धन्यवाद देना सीख गया वो मगन होना सीख जाएगा। सपने नहीं देखे पर दोषा, आठवीं भक्ति में दो नियम है, दो भक्ति है, एक यथालाभ संतोष और दूसरा स्वप्न में भी दूसरे का दोष न देखे। कैसे? जागने में कि स्वप्न में? जागना तो दूर, जागने में तो दूर है, सपने में भी कहते नहीं, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था, मैंने कभी सोचा नहीं, स्वप्न में दूसरे का दोष न देखे, ये आखिरी भक्ति है। क्योंकि दूसरे का दोष देखने वाला सबसे बड़ा दोष ये है, जिसका दोष आप देख दूसरा दोष आप, क्यों? क्योंकि उसका एक देखेंगे तो आपके चार और तैयार हो जाएगा। तो ये यही है, ये रेडियो है, रेडियो से मिलाओ अपने मन को, देख रहा हो दूसरे के दोस्त के नहीं देख रहा, बराबर दूसरे का दोस्त और हिसाब किताब लगा रहे हैं, ये भूल है, अज्ञानता है। तो ज्यादा विचार करें, मनन करें, एक उपाय करना चाहिए, बुद्धि के तल से धीरे धीरे हटें, एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे बुद्धि से हटें, हृदय के तल पर जाएं और जाने का एक ही फार्मूला है, महापुरुषों की वाणी के अनुसार चलना, प्रयास करना। कैसे हम अपने मन को वाणी के अनुसार करने का प्रयास करें, जितना चलेंगे उतना आप बुद्धि से हृदय तल पर जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में शांति, संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता जाएगा। और जितना ही बुद्धि के तल पर तो आप देख ही रहे, बड़े बड़े बुद्धिमान फांसी लगा कर मर रहे, तो बुद्धि को दर पर जाने वाले बेचैन रहेंगे। इसलिए हृदय के तल पर जीना सीखें, जब जाएंगे तो हृदय में ही तो परमात्मा है, उधर जाना सीख जाएंगे तो परमात्मा भी मिल जाएगा, और बुद्धि की तरफ तो दूर होता जाएगा। अगर प्रभु के नजदीक जाना है तो हृदय की तरफ जाना सीखें। ज्यादा कुछ ना कहकर के इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए।